राजू अपने छोटे से झोपड़ी में खुरदुरे चारपाई पर लेटा हुआ था। उसकी आंखें तारों से भरे आसमान पर टिकी हुई थीं। लेकिन आज रात ये अलग लग रहा था, एक उम्मीद से भरा हुआ। वो 15 साल का था और उसके सपने उसके ऊपर फैले आसमान की तरह दूर तक फैले हुए थे। वो एक डॉक्टर बनने का सपना देखता था। ये सपना उसकी रूह को हौसला देता था। उस रात राजू ने खुद से एक मौन वादा किया। वो कड़ी मेहनत करेगा और अपने परिवार को गौरवान्वित करेगा। तारे टिमटिमा रहे थे, उसके दृढ़ संकल्प के मूक गवाह। सुबह की रोशनी अपने साथ वास्तविकता का बोझ लेकर आई। राजू अपने गांव की जानी पहचानी आवाजों के साथ उठा। मुर्गे की बांग, मवेशियों की आवाजें और उसकी मां की प्यार भरी डांट। उसका दिल इस एहसास से भारी था कि उसका सपना एक ऐसा बोझ था जिसे वो शायद ही उठा पाए। उसके पिता ने अपने बेटे की खामोशी को महसूस किया। वो उन सपनों को जानता था जो राजू की आंखों में चमकते थे। उसने अपने बेटे में महत्वाकांक्षा की चिंगारी देखी थी। याद रखना, तुम्हारे सपनों का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। अपने सपनों को कस के पकड़े रहना। राजू के दिन कड़ी मेहनत और खामोश दृढ़ संकल्प के साथ बीतते थे। वो अपने पिता के साथ खेतों में मदद करता, जमीन जोतता और उनकी मामूली फसलों की देखभाल करता। उसका दिमाग लगातार अपने पिता के शब्दों को दोहराता रहता। गांव का स्कूल, एक कमरे की इमारत जिसमें छत टपकती थी और कुछ फटी हुई किताबें थीं, उसका आश्रय बन गया। वो अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा था। ज्ञान की उसकी प्यास अतृप्त थी। वो हर उस किताब को पढ़ता था जिस पर उसके हाथ लग सकते थे। किसी से भी उधार लेता जो उसे बांटने को तैयार हो। उसका दिमाग उसके गांव की सीमाओं से परे की दुनिया के लिए खुल रहा था। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ कानाफूसी शुरू हो गई। गांव वाले अपने भले ही लेकिन सीमित नजरिए से उसकी आकांक्षाओं पर सवाल उठाने लगे। इतने बड़े सपने क्यों देखता है राजू? वे पूछते। उनकी आवाजों में चिंता झलकती। हमारी जिंदगी इस जमीन से जुड़ी हुई है। तुम्हारे पिता एक किसान थे, उनके पहले उनके पिता। ये हमारी किस्मत है। उनके शब्द शक के बीज की तरह थे जो उसके सपनों की उपजाऊ जमीन पर जड़ पकड़ने की धमकी दे रहे थे। एक शाम जब राजू अपने पिता की बाड़ ठीक करने में मदद कर रहा था तो उसके शक का बोझ उसके लिए असहनीय हो गया। वो अपने पिता की ओर मुड़ा। उसकी आवाज में हताशा और निराशा का मिश्रण था। पिताजी, सब कहते हैं कि मैं बहुत बड़े सपने देखता हूँ। वे कहते हैं कि इस गांव से परे जीवन की ख्वाहिश रखना मूर्खता है। उसके पिता ने अपना काम रोक दिया। उसका तपा हुआ चेहरा चिंता से सिकुड़ गया। अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखते हुए उन्होंने कहा, राजू, दुनिया हमारे गांव से बहुत बड़ी है। किसी को यह कहने मत दो कि तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं। तुम्हारे सपने तुम्हारे अपने हैं। वे जायज हैं, वे महत्वपूर्ण हैं और तुम्हें उनका पीछा करने का पूरा अधिकार है। उसके पिता के शब्द उम्मीद की किरण थे। एक याद दिलाते थे कि उसके सपने लड़ने लायक थे। राजू उनसे चिपक गया। उसका संकल्प नया हो गया। वो शक करने वालों को गलत साबित करेगा। वो उन्हें दिखाएगा कि एक छोटे से गांव का लड़का भी बड़े सपने देख सकता है और नामुमकिन को हासिल कर सकता है। भाग 5, दोस्ती का कुआं। राजू का सफर अकेले का नहीं था। उसे सबसे अनपेक्षित जगह पर साथ मिला। पड़ोस के गांव में एक छोटी सी धूल भरी लाइब्रेरी में। वहां उसकी मुलाकात रानी से हुई, जो उसकी उम्र की एक लड़की थी जिसकी आंखें बुद्धिमत्ता से चमकती थीं और उसकी आत्मा भी उतनी ही तेज थी जितनी राजू की। रानी अपने गांव के कई लोगों के विपरीत शिक्षा की शक्ति में विश्वास करती थी। वह राजू की राजदार, उसकी पढ़ाई की साथी और उसकी सबसे बड़ी शुभचिंतक बन गई। उन्होंने लाइब्रेरी में घंटों बिताए, किताबों पर ध्यान लगाया, सपने साझा किए और एक दूसरे का हौसला बढ़ाया। रानी के अटूट विश्वास ने राजू के दृढ़ संकल्प को और मजबूत किया। उसे याद दिलाया कि वह अपने लक्ष्य के लिए अकेला नहीं है। उनकी दोस्ती साझा सपनों और आकांक्षाओं की कसौटी पर खरी उतरी। दोनों के लिए ताकत का स्रोत बन गए। वे एक दूसरे के संघर्षों को समझते थे, एक दूसरे की जीत का जश्न मनाते थे और शक के क्षणों में एक दूसरे को दिलासा देते थे। साथ मिलकर उन्होंने आगे आने वाली चुनौतियों का सामना किया। उनका बंधन अटूट था। उनकी दोस्ती साझा सपनों की शक्ति का प्रमाण थी। भाग 6, जीत और आंसू। अपने सपने की लगातार खोज में साल बीत गए। राजू के दिन घर पर अपनी जिम्मेदारियों और अपनी पढ़ाई के बीच एक नाजुक संतुलन थे। वह सुबह होने से पहले उठता, स्कूल जाने से पहले अपने पिता के साथ खेतों में काम करता,
वह देर रात तक पढ़ाई करता। मिट्टी के तेल के दिए की टिमटिमाती लौ उसकी इकलौती साथी थी। उसकी मेहनत रंग लाई। उसने अपनी परीक्षाओं में सफलता हासिल की, शहर के एक प्रतिष्ठित स्कूल में छात्रवृत्ति हासिल की। यह एक खट्टी मीठी जीत थी। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की खुशी अपने परिवार और अपने गांव को पीछे छोड़ने के दर्द से कम थी। उसके माता पिता की आंखें गर्व और दुख के मिश्रण से भरी हुई थीं। उसकी अपनी परस्पर विरोधी भावनाओं को दर्शाती थी। उन्होंने उसके लिए बहुत त्याग किया था। उनका प्यार और समर्थन उसके पंखों के नीचे हवा थी। जैसे ही वह शहर के लिए बस में चढ़ा, उसका गांव दूर से पीछे छूटता जा रहा था। राजू को पता था कि वह अपने साथ न केवल उनकी उम्मीदों और सपनों को ले जा रहा है, बल्कि उनके बलिदानों का भार भी ले जा रहा है। उसने उन्हें गौरवान्वित करने की ठान ली थी। भाग 7। सपनों का शहर। शहर, शोर, रंग और महत्वाकांक्षा का एक अराजक संगम ने राजू को भयभीत और रोमांचित दोनों किया। यह उसके गांव की शांत लय से एक दुनिया अलग थी, संभावनाओं से भरा एक ठोस जंगल। उसने खुद को अपनी पढ़ाई में डुबो दिया। उसका दृढ़ संकल्प उसके परिवार द्वारा किए गए बलिदानों से प्रेरित था। शहर का जीवन चुनौतीपूर्ण था। उसे अपने गांव के चिरपरिचित आराम की याद आती थी, अपने परिवार की गर्मजोशी और रानी की सुखद उपस्थिति की। लेकिन उसने दृढ़ता बरती। उसकी निगाहें अपने लक्ष्य पर टिकी रहीं। उसने गुजारा करने के लिए छोटे छात्रों को पढ़ाया। उसकी रातें पाठ्य पुस्तकों पर बिताई गईं। उसके दिन कक्षाओं और अध्ययन सत्रों की एक धुंधली कल्पना थी। शहर, जो कभी कठिन था, उसका कर्म क्षेत्र बन गया। इसने उसके संकल्प की परीक्षा ली, उसे उसकी सीमा तक धकेल दिया और उसे आगे बढ़ने की ताकत खोजने के लिए खुद के भीतर गहराई तक जाने के लिए मजबूर किया। इन सब के बावजूद उसने अपने सपनों को, अपने परिवार की याददाश्त और अपने दोस्त के अटूट समर्थन को शहरी भूल भुलैया में अपनी मार्गदर्शक रोशनी को पकड़े रखा। भाग 8। घर की गूंज। शहर की अराजकता के बीच भी राजू कभी नहीं भूला कि वह कहां से आया है। वह अपनी जड़ों से जुड़ा रहा। जब भी संभव होता अपने परिवार को फोन करता। उनकी आवाज सुनकर उसका दिल गर्म हो जाता। उसने अपनी जीत और अपने संघर्षों को साझा किया। उनके अटूट प्यार और समर्थन से ताकत हासिल की। रानी भी प्रोत्साहन का एक निरंतर स्रोत थी। अब उनके गांव के स्कूल में एक शिक्षिका। उसने उसे घर वापस होने वाली घटनाओं पर अपडेट रखा। उसके पत्र समाचार, प्रोत्साहन और उसके सपनों में साझा विश्वास से भरे हुए थे। उनके पत्र हंसी, साझा यादों और अटूट समर्थन से भरे हुए एक जीवन रेखा बन गए। उस प्यार और समर्थन की याद दिलाते थे जो घर वापस उसका इंतजार कर रहे थे। उनका बंधन दूरी और समय से मजबूत हुआ, अटूट बना रहा। वे दो आत्माएं थीं जो एक साझा इतिहास से जुड़ी हुई थीं, एक दूसरे पर अपने विश्वास में अटूट थीं। उनकी दोस्ती उनकी व्यक्तिगत यात्राओं में आशा और प्रेरणा की किरण थी। भाग 9। राह खुलती जाती है। सालों बाद राजू एक मंच पर खड़ा था। उसके सामने चेहरों का एक समुद्र था। उसने कर दिखाया था। वह डॉ राजू थे। उनके बचपन का सपना हकीकत बन गया था। यात्रा लंबी और कठिन थी, चुनौतियों से भरी हुई थी, जिसने उसकी सीमाओं का परीक्षण किया। कई बार वह लड़खड़ाया। शक के क्षण आए जिससे उसके सपने पटरी से उतरने लगे। लेकिन इन सब के बावजूद उसने दृढ़ता बरती। अपने परिवार के अटूट समर्थन, रानी के साथ उसकी दोस्ती की स्थायी ताकत और खुद पर अपने अटूट विश्वास से प्रेरित होकर। उसका सफेद कोट, उसकी कड़ी मेहनत और बलिदान का प्रतीक, जितना उसने सोचा था उससे कहीं अधिक भारी लग रहा था। जैसे ही उसने दर्शकों की ओर देखा, उसकी निगाहें उसके माता पिता पर पड़ी। उनके चेहरे गर्व और खुशी के आंसुओं से सराबोर थे। उस समय वह जानता था कि उसकी उपलब्धि अकेले उसकी थी। यह उन सभी का था जिन्होंने उस पर विश्वास किया था, जिन्होंने इतना बलिदान दिया ताकि वह अपने सपनों को पूरा कर सके। भाग 10। सपने देखने की हिम्मत। राजू की कहानी सपनों की ताकत का प्रमाण है। यह कहानी आशा की धृष्टता, मानवीय भावना की अटूट ताकत और आपके सपनों का पीछा करने के महत्व के बारे में है, चाहे वे कितने भी असंभव क्यों न लगे। ये एक अनुस्मारक है कि हमारी शुरुआत हमारी नियति को परिभाषित नहीं करती है। हम सबके सपने होते हैं। वे हमारी आत्मा की फुसफुसाहट है, मार्गदर्शक सितारे हैं जो हमारे रास्तों को रोशन करते हैं।
बड़े सपने देखने से, अपनी तात्कालिक परिस्थितियों से परे जीवन की ख्वाहिश रखने से न डरें। रास्ता चुनौतीपूर्ण हो सकता है, बाधाओं और असफलताओं से भरा हो सकता है, लेकिन याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। अपने प्रियजनों पर भरोसा करें, उनके समर्थन से ताकत हासिल करें और अपने लक्ष्यों से कभी नजरें न हटाएं। सपने देखने की हिम्मत करो, क्योंकि महान नेल्सन मंडेला के शब्दों में, यह हमेशा असंभव लगता है जब तक यह हो नहीं जाता।